12 मई 2014 को पीएम मोदी ने ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की महत्ता को समझाते हुए एक ट्वीट लिखा था, जिसमें लिखा था कि सोशल मीडिया की वजह से कई नेताओं का झूठ और फर्जी वादे चुनावी मन से आगे नहीं बढ़ पाते। सोशल मीडिया को और शक्ति हो। सिर्फ यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनावों में यहाँ तक कहा जाता था कि अगर सोशल मीडिया पर भी लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो जीत नरेंद्र मोदी की ही होगी। हालांकि अब यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं। पीएम मोदी के जिस सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है, उसी ट्विटर के ऑफिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड डाली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर के लाडो सराय और गुरुग्राम में एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि कथित कोरोना टूल किट मामले में ये छापेमारी की गई है, जिसे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस का टूल किट बताकर शेयर किया था, लेकिन ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया। लेकिन 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी, जिसने दोनों लोकसभा चुनाव और अनगिनत विधानसभा चुनाव का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही लड़ा, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं। हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर बैन होने की कगार पर आ गए हैं। बताएंगे आपको ये तमाम चीजें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें एक कागज को साझा किया गया था। इस ट्वीट में दावा किया गया था कि कांग्रेस ने एक ऐसी टूलकिट बनाई है जिसके जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है। ट्वीट कर संबित ने तब राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार कोरोना को लेकर जो भी ट्वीट करते हैं, वो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, वो सब कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा है। उन्होंने जिस टूल किट को साझा किया, उसमें कांग्रेस का लेटर हेड तक दिखाया गया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज पोर्टल ने अपने पड़ताल में इस लेटर हेड को ही गलत बता दिया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर फर्जी दस्तावेज साझा करने का आरोप लगा दिया गया। एक कदम आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने तो संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी। लेकिन ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। क्यों? ट्विटर को इसकी जानकारी कैसे हुई, ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाहती है और इसी वजह से ट्विटर के ऑफिसेज में रेड भी हुई। लेकिन मैनिपुलेटेड मीडिया आखिर होता क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल ट्विटर ऐसा एक्शन कब लेता है? ट्विटर की पॉलिसी है जिसके मुताबिक अगर आपने कोई जानकारी ट्वीट की है, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है, तो उस पर लेबल लगा दिया जाता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव जब अमेरिका में हुए थे, उस दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स को भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। बाद में उनका अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस ट्विटर के अधिकारियों से ये जानना चाहती है कि किस आधार पर उन्होंने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। लेकिन दोनों की तकरार शुरू आखिर हुई कहां से? सरकार और ट्विटर के बीच खटास किसान आंदोलन के दौरान शुरू हुई, जब संसद के पटल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने #मोदी प्लानिंग फार्मर्स जीनोसाइड हैशटैग पर आपत्ति जताई थी। सरकार ने सोशल मीडिया साइट से 250 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ने सिर्फ 150 अकाउंट पर ही एक्शन लिया। साथ ही सरकार ने 1000 से ज्यादा पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैसे लोगों के अकाउंट बैन करने के लिए कहा था, जिन्होंने सरकार विरोधी ट्वीट किए थे। लेकिन ट्विटर ने ये कहते हुए सिर्फ 500 अकाउंट पर ही एक्शन लिया कि अगर सभी को ब्लॉक कर दिया गया तो भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ ये हमला होगा। फिर आया कोरोना, जिसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई। पब्लिक हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई। लोग हॉस्पिटल बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के लिए कांग्रेस के श्रीनिवास के पास जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का कद बड़ा होता गया और बीजेपी का कद छोटा होता गया। फिर संबित पात्रा का ये ट्वीट आया, जिसकी वजह से बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ तक कह दिया कि ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक भाजपा सरकार रेड राज से फर्जी टूल किट का सच नहीं छिपा सकती। हालात यहाँ तक है कि यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बैन होने के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियां यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं और उसके लिए 3 महीने का समय भी दिया था, जो 26 मई को पूरा हो रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी?
दरअसल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे इसमें नियम शामिल थे। आदेश में यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन की जानकारी भी देनी होगी। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़कर बाकी किसी भी कंपनी ने किसी भी अधिकारी को अभी तक ऐसा नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा है कि वो अमेरिका में अपने प्रमुख कार्यालय से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी ना तो कोई पहचान होती है और ना ही तरीका कि कैसे तथ्यों की जांच की जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के ऑफिस में जाकर इसके आंसर जानना चाहती है। आपको ये बताते चले कि आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत उन्हें इंटरमीडिएटरी के नाते लाइबिलिटी से छूट मिली है, लेकिन इसमें कई विषय वस्तु के बारे में फैसला कर रही है जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जाता। नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छिन सकता है और वह भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखा तो पहले उसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब अगर ट्विटर ने भारतीय नियमों का पालन नहीं किया तो ट्विटर पर ये पूरी कार्रवाई होगी। ऐसे में अब भारत सरकार और ट्विटर के बीच में जो ये जंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।